वेलकम टू होटल योर क्रिप्टो। मैं हूं आपका होस्ट अरूज। जैसा कि आप सबको पता है, बिटकॉइन गिर गया है, तकरीबन 10,000 पॉइंट्स गिरा है, 52 से 42 तक चला गया है। ऑल्दो अब इस वक्त जो है 46 के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि सितंबर का मंथ क्रिप्टो के लिए बहुत अनलकी सा होता है। इसके अंदर बहुत चांसेस होते हैं। आपको पिछले पास्ट की एग्जांपल्स भी दी थी कि इसके अंदर गिरने का चांस हुआ हो सकता है। प्रेडिक्शन भी दी थी मैंने कि सितंबर में आप बाइंग मत कीजिए अभी फिलहाल, और देखिए मार्केट किस तरफ जाती है। अब मार्केट गिर चुकी है। अब आपको चाहिए कि कोई अच्छा सा कॉइन लेके उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप दो तीन लेवल्स पे उसके तीन कम से कम तीन या चार लेवल्स पे कम से कम उसके जो है लिमिट्स लगाइएगा। यानी कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप बिटकॉइन की बाइंग करना चाहते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का भी नवंबर में टैप रूट अपग्रेड आ रहा है, तो बिटकॉइन के भी इंक्रीज होने के काफी चांसेस हैं। तो आपको चाहिए था कि एक आप 46 के शुरू में लगाते, और जिस तरह मैंने पहले कहा था, एक आप 42 के शुरू में लगाते और एक आप 36 पे लगाते। इस लिहाज से अगर आप एक $1,000 का जो है लगा रहे थे, मार्केट के अंदर बाइंग करना चाहते थे और बिटकॉइन में बाइंग करना चाहते थे, तो आपका 30% 46 पे हिट हो गया हुआ था और 42 के बिल्कुल एंड पे आई थी मार्केट, तो प्रोबेबली वो हिट नहीं हुआ था। तो 42 के शुरू में जो है वो अगर आप लगाएं तो बेहतर है, 42 पे लगाएं, और तीसरा आप लगाएं 38 में, क्योंकि मेरे ख्याल से मार्केट जो है 37 और 42 के दरमियान में रहेगी। इससे ज्यादा गिरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑल्दो मार्केट में र्यूमर्स बहुत ज्यादा है कि मार्केट ने 2020 के अंदर चले जाना है। लेकिन मेरे ख्याल में ये सब सच नहीं है। मार्केट जो है 30 से ही वापस आ जाएगी, 30 से ही वापस आ जाएगी, और मेरे ख्याल में 37 से 42 के दरमियान मार्केट के रिटर्न होने के ज्यादा चांसेस हैं ऊपर की तरफ। इस तरह मैं आपको इसी तरह आप अपने लगा दें, सारे लिमिट्स जो हैं वो लगा दें बाइंग के, ताकि आपकी बाइंग हो सके और आप अच्छे लेवल्स पे मार्केट में आ सकें। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा एक कॉइन की, जो मैं पिछले डिप में खरीदना चाह रहा था, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं लगा, क्योंकि मैं असल में जरा कंजर्वेटिव सा इन्वेस्टर हूं, और मैं ऐसे ही ऊपर कोई चीज नहीं खरीदता। मैं बिल्कुल जिस तरह जंगल में शिकारी जो है वो बैठ के घात लगाते हैं और देखते रहते हैं कि उनका शिकार क्या कर रहा है, फिर देर बाद उसका शिकार करते हैं। मैं भी जो है मार्केट के अंदर इंतजार करता हूँ डिप्स का, और जब बड़ी डिप आती है तो नीचे करके मैं बाइंग करता हूँ। और वो भी बाइंग में भी मैं इस तरह करता हूँ कि मैं अपने, जिस तरह आप लोगों को बताया कि मैं अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर लेता हूँ तीन या चार हिस्सों में, और उसको जो है डिफरेंट लेवल्स पे लगा देता हूँ। तो मैंने जिस कॉइन का मैं डिस्कस करना चाहूंगा आज, वो है टेरा का लूना कॉइन। टेरा लूना जो है एक बेहतरीन, टेरा लैब्स एक बेहतरीन चेन है। और पिछली दफा मेरे से ये मिस इस तरह हो गया, उस वक्त ये $5 पे था। मेरे से ये मिस इस तरह हुआ कि मैंने इसका जो लगाया हुआ था, लिमिट की, बाइंग की लिमिट लगाई हुई थी, वो मैंने 4 पे लगाई हुई थी, और ये 5 पे, 5 से ही मुड़ गया ऊपर की तरफ। तो इस तरह ये मेरे से मिस हो गया, और फिर ये ऊपर जाता हुआ जो है वो आपको क्योंकि पता नहीं होता कॉइन ने कब मुड़ना है, कितना मार्केट ने ऊपर जाना है, इसीलिए मैं इंतजार ही करता रह गया और मेरे हाथ टेरा का लूना नहीं आया। लेकिन अब चूंकि ये बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन फिर भी अगर आपके हाथ से चांस निकल जाए तो आपने लेना, तो वो चीज होती है जो आपको अच्छी लग रही होती है। तो अब मैंने इसके फिर से जो है इसके मैंने लिमिट्स लगा लेने हैं,
और मैंने इसको इस दफा जो है कोशिश करूंगा कि वो हिट हो जाए, क्योंकि पिछली दफा तो मेरे हिट नहीं हो सके थे। ये कॉइन बहुत अच्छा है, ये टेरा लैब्स ने बनाया है लूना कॉइन। और ये जो है इसके जो डायरेक्टली ये रिलेटेड है यूएसटी से, जो कि टेरा लैब ने ही बनाया है। टेरा लैब बेसिकली मुख्तलिफ कॉइन्स बनाते हैं और ये लोग इस चीज पे काम करते हैं, ब्लॉकचेन्स पे। और इन्होंने ये ब्लॉकचेन बनाई है जिसके ऊपर एक तो कॉइन है मिरर प्रोटोकॉल, एक है एंकर प्रोटोकॉल, एक ये यूएसटी है, एक लूना भी है। ये जैसे होती नहीं है पाकिस्तान में है, स्टॉक मार्केट में अगर आपने काम किया हो तो आपको पता होगा कि एंग्रो की चेन है, उसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलती हैं। एंग्रो पॉलीमर, एंग्रो फर्टिलाइजर और एंग्रो का जो बेसिक शेयर है। इसी तरह ये भी टेरा लैब्स भी है, ये अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं लेकिन बहुत ही सॉलिड रिसर्च के बाद ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं मार्केट के अंदर। ये बिल्कुल जिस चीज की मार्केट को जरूरत होती है सिर्फ उसी चीज में काम करते हैं। और ये बहुत इनके जिस तरह अब मुख्तलिफ चेन्स आ रही हैं, वो बहुत से कॉइन्स लॉन्च करते हैं, लेकिन जिस तरह एथीरियम पे बहुत से कॉइन्स लॉन्च हैं लेकिन उनमें से कुछ तो रग पुल है, कुछ बहुत अच्छे कॉइन्स भी हैं, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देते इस चीज पे, क्योंकि ये इनके अपने कॉइन्स होते हैं टेरा लैब्स वालों के। तो ये बहुत सोच समझ के वो कॉइन लॉन्च करते हैं और इनके कॉइन्स काफी अच्छे होते हैं। जिस तरह मिरर प्रोटोकॉल है, वो जो है ये स्टॉक मार्केट के डिफरेंट जो शेयर्स हैं, जिस तरह स्टारबक्स का शेयर हो गया, amazon, गूगल, इसको जो है टोकनाइज करता है, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए स्टॉक मार्केट के शेयर्स भी खरीद सकते हैं। इसी तरह मेरे ख्याल में फ्यूचर के अंदर रियल एस्टेट भी स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाएगा। जिस तरह स्टॉक मार्केट कह रहा हूँ मैं, सॉरी, क्रिप्टो करेंसी में आ जाएगा रियल एस्टेट भी। जिस तरह स्टॉक मार्केट भी क्रिप्टो करेंसी में आप ले सकते हैं इस मिरर प्रोटोकॉल के जरिए, उसी तरह जो प्रॉपर्टी है वो भी आप ले सकेंगे, उसके भी टोकन्स आ जाएंगे, वो भी रिलेटेड हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी से। और उधर उसके अंदर ये कोई आप पे पाबंदी नहीं होएगी कि आप किसी शहर में हैं, तो आप उसी शहर की प्रॉपर्टी लें, क्योंकि फिर आपकी नजर रहती है। इस तरह के सारे जो झंझट है खत्म हो जाएंगे मेरे ख्याल में। इस तरह मैं फ्यूचर को इस तरह देख रहा हूँ कि मैं इधर बैठे बैठे लंदन में एक प्लॉट के अंदर हिस्सा डाल दूंगा, और उसके जो किराए में से मुझे एक बकायदा हिस्सा आया करेगा, जो मेरा किराया बनता होगा, जितना मेरा हिस्सा होगा उस प्लॉट में। इस तरह टोकन बन जाएंगे इसके प्रॉपर्टी के भी। इस तरह मैं फ्यूचर के अंदर क्रिप्टो को तमाम मार्केट्स को ओवरटेक करते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है, इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि तमाम मार्केट्स को ये अपने अंदर ले सकती है। इसके अलावा मिरर प्रोटोकॉल के अलावा टेरा लैब्स का और जो है एक एंकर प्रोटोकॉल है, वो बेसिकली डिफरेंट शेयर्स आप ले सकते हैं, शेयर्स कह रहा हूँ, सॉरी। उसके अंदर आप सेविंग्स आपकी जो है दूसरी मार्केट से ज्यादा अच्छे रेट पे आपको मिलती हैं, तो आप सेविंग्स ले सकते हैं और स्टेकिंग कर सकते हैं। इस इस काम के लिए ये एंकर प्रोटोकॉल बहुत यूज होता है, मुख्तलिफ लोग यूज करते हैं कि जब वो अपनी करेंसी बेसिकली यूएसडीटी में करते हैं और कर लेते हैं और इंतजार करते हैं मार्केट के डिप्स का। वो अपना जो सारे यूएसडीटी हैं या यूएसटी हैं, इसमें यूएसटी में ज्यादा फायदा होता है, यूएसटी जो है अपने सारे एंकर प्रोटोकॉल में कर देते हैं। इसके अलावा तीसरा जो शेयर है वो है यूएसटी का, जो कि यूएसडी से पैक्ड है। और पैक्ड का मतलब है कि उससे उसके इक्वल ही वैल्यू होती है इसकी। और ये यूएसटी जो है, ये जो उनका बेसिक शेयर है टेरा वालों का लूना, जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ, उससे जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप एक
लूना को बर्न करते हैं तो उसके अंदर जो आपको जितने लूना जितने ये यूएसटी के बराबर वो लूना होता है उतने आपको यूएसटी मिल जाते हैं उसको बर्न करके। और इसी तरह अगर आपके यूएसटी जो है बहुत मार्केट में इस्तेमाल होने लग गए हैं तो आप उसके जरिए उसको बर्न करके आप लूना में भी जा सकते हैं और वो लूना की वैल्यू भी बढ़ जाती है उसकी वजह से, क्योंकि वो यूएसटी जो है वो ज्यादा होते जाएंगे तो ये ज्यादा बिकना शुरू हो जाएंगे तो वो लूना पे पॉजिटिव इफेक्ट बनेगा क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं। तो लूना भी उसकी प्राइस भी इंक्रीज होती जाएगी। ये जो एक टेरा का लूना है ये बहुत इंक्रीज हुआ है पिछले दिनों और ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। मैंने सोचा था कि बाद में इसको मैं पकड़ लूंगा लेकिन ये पहले ही इंक्रीज हो गया और मैं देख रहा हूं कि इसने और इंक्रीज होने जाना है क्योंकि इसकी जो है मेन नेट की अपग्रेड आ रही है। और मेन नेट की जो अपग्रेड आती है जब वो आती है तो कॉइन जो है उसकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें भी कुछ बेहतरी आती है। इस वजह से मैं देख रहा हूँ इसकी है इसका नाम है कोलंबस 5 और ये सितंबर 30 को रिलीज होनी है। तो जब ये रिलीज होगी इस कॉइन की कीमत में और ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ, इसीलिए मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये कॉइन एक्वायर कर सकूं और इसको अच्छी प्राइस पे ले सकूं, लोएस्ट प्राइस पे ले सकूं। इसीलिए मैंने इसके 3-4 जो है वो बाइंग लिमिट्स लगा लेनी है ताकि ये जब उस लेवल पे आए तो मैं इसको बाय कर सकूं। टेरा लूना लेने के बारे में सोचिएगा। खैर ये मेरी एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको और ये एंटरटेनमेंट और की है, सिर्फ मेरा मकसद इसका देने का ये कोई एडवाइस नहीं है। अगर आपको एडवाइस चाहिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलें। अब आपने जो हायर किया हुआ है या आप किसी से फाइनेंशियल एडवाइजर से वैसे पूछ भी सकते हैं कि मुझे क्रिप्टो में आना भी चाहिए कि नहीं। खैर आज के लिए इतना ही। अगली दफा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।